Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Boolean operator. Boolean operator, very important topic. ये Boolean क्या है और Boolean operator क्या है? एक्चुअली में Boolean operator ये हमारी क्या करती है कि सर्च में ये मदद करती है। और ये किस तरह से मदद करती है, ये क्या है, इस पर हम लोग विशेष रूप से अब जानेंगे। बुलियन ऑपरेटर एक्चुअली जॉर्ज बुले के द्वारा एक हमारे जो है ग्रेट कहेंगे कि जो साइंटिस्ट रहे हैं, राइट, और ये उनके आधार पर ही है ना, बुलियन जो एल्जेब्रा था उन्हीं के आधार पर, उसी के आधार पर इसे क्या किया गया कि एक सर्च टेक्निक को अपनाया गया। हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा भी होगा कि इंटरसेक्शन को पढ़ा होगा, एक्सक्लूजन को पढ़ा होगा कि कैसे वो हमारा काम करता है, राइट। बस उसी के बेस पर इसे डेवलप किया गया और ये बिल्कुल हमारा क्या है कि लॉजिकल एक कनेक्टर है। तो अभी हम समझने की कोशिश करें कि ये है क्या। देखिए, एक्चुअली इसके डेफिनेशन के बारे में जाने तो ये हमें क्या बताना चाहता है, यह कहता है कि ए बुलियन ऑपरेटर इज ए लॉजिकल कनेक्टर यूज्ड इन डेटाबेस सर्चिंग। अब हमें ये क्या करता है कि जो हमारा डेटाबेस है तो उससे हम कैसे सर्च करते हैं, ये इंटरनल जो हमारा फंक्शन है, ये सारा बुलियन ऑपरेटर का ही ये हमारा एक कार्य है। और ये कैसे करता है, ये अपना लॉजिकली वो जो है उस पर इंटरनल एक एक्सरसाइज वो करता है और हमें सर्च करके वो रिजल्ट को क्या करता है, जो भी होता है अवेलेबल कराता है। यानी यह एक लॉजिकल कनेक्टर है जो यूज्ड इन अ डेटाबेस सर्चिंग कंबाइन एक्सक्लूड और एक्सक्लूड इंक्लूड सर्च टर्म्स इन ऑर्डर टू रिट्रीव मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये हमारा जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होता है, जो हमारी बहुत है ना, जो जिस टर्म्स को अप्रोच टर्म को हम उसमें क्या करते हैं, अगर हम इनपुट करते हैं अप्रोच टर्म को सर्च के लिए, तो ये क्या करता है कि जो रिलेवेंट हमारा होता है, मैक्सिमम हमारा जो रिलेवेंट होगा उसे वो लाकर क्या करता है, सर्च करके वो सामने रख देता है, रिट्रीव करने में हमें हेल्प करता है। तो ये पूरी तरह से एक हमारा ऐसा एक टेक्नोलॉजी और ऐसा हमारा एक प्रोसेस और प्रक्रिया है जो आसानी से क्या करता है कि वो लाकर हमें जो सटीक हमारे लिए होता है उन सूचनाओं को अवेलेबल कराता है इस बुलियन ऑपरेटर के माध्यम से। इस पर हम लोग देखेंगे और भी आगे अभी कि कैसे ये फंक्शन करता है, इसका क्या एक्टिविटीज होता है, राइट। एक्चुअली में यह जो देख रहे हैं हम लोग कि बुलियन ऑपरेटर है, ये क्या है, एंड और नॉट, ये तीन हमारे क्या मूल रूप से बुलियन ऑपरेटर हैं, आर बेस्ड ऑन बुलियन एल्जेब्रा। ये बुलियन एल्जेब्रा जैसा कि मैंने बताया भी कि ये हमारा इंटरसेक्शन कैसे होगा, यूनियन कैसे होगा, एक्सक्लूजन कैसे होगा, तो ये सारी चीजों जो है ये हमारा किससे लिया गया है, बुलियन एल्जेब्रा बेस्ड है ये। और इंट्रोड्यूस्ड किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज बुले के द्वारा 1854 में ही, 1854 में। और इसी को वेस्ट जो हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि इससे वेस्ट बनाया और बुलियन ऑपरेटर को डेवलप कर दिया, जिससे कि हमारा आज क्या हो गया कि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को वी कैन एक्सेस है ना थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। और हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। बहुत सारे, जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर हम यूज करते हैं, LIS सॉफ्टवेयर हो या फिर डिजिटल सॉफ्टवेयर हो, वहां पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, तो हम इसी ऑपरेशंस के माध्यम से, चाहे वो एडवांस सर्च हो चाहे ये बुलियन सर्च हो, हम इजिली यही हमारा टेक्निक क्या करता है, कार्य करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि यह जो है कैसे डिफरेंस है बुलियन ऑपरेटर और ये हमारा प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर से, दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये समझते हैं। एक प्रॉक्सिमिटी हमारा क्या होता है कि ऑपरेटर होता है, हम कुछ इंफॉर्मेशंस को डालते हैं, वो इजिली हमें लाकर दे देता है, तो मैक्सिमम हमें दे देता है। लेकिन बुलियन ऑपरेटर कैसे भिन्न है ये हम समझने की कोशिश करते हैं और कैसे ये स्पेशलाइज्ड हमारा लॉजिकल जो है ये वर्क करता है,
यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे भी। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो लगातार जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें नेचर ऑफ क्वेश्चन को भी हम लोग समझेंगे जो इसका स्टैंडर्ड है। तो बुलियन ऑपरेटर आर लॉजिकल कनेक्टर एंड, इसका लॉजिकल कनेक्टर क्या हो गया? बुलियन ऑपरेटर तो हम लोगों ने समझा कि ये, लेकिन अब इसका लॉजिकल जो कनेक्टर है एंड है, और है, फिर हमारा नॉट है। यूज टू कंबाइन और एक्सक्लूड सर्च टर्म विदाउट कंसिडरिंग दिया डिस्टेंस और ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ये पूरी तरह से हमारा क्या करता है कि जो शब्दों की जो डिस्टेंस है, जो है ना दूरियां हैं, उसे दूरी या क्रम की जो परवाह ऐसा नहीं करता है, और ये शब्दों को जोड़ने और हटाने के लिए ये क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो शब्दों को कौन से हमारे अप्रोच टर्म कह सकते हैं? अप्रोच टर्म को हमें जोड़ना है और किसे हमें एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है। यह डिपेंड करता है हम उसे जो इंस्ट्रक्शन देंगे, यानी हमारा जो सर्च का जो अपना इंस्ट्रक्शन होगा, सर्च के लिए जो हम अप्लाई करेंगे, वह अप्रोच टर्म को वो क्या करेगा? उसी के अकॉर्डिंग ये अवेलेबल कराता है। इट इज कॉल्ड बुलियन ऑपरेटर, यानी कि इट्स द फंक्शन। बट इन प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर जो हमारा होता है वो रिट्रीव रिकॉर्ड्स वेयर सर्च टर्म appears within a specified distance from each other, यानी कि यह जो रिकॉर्ड्स होते हैं वैसे रिकॉर्ड्स को खोजते हैं जो एक दूसरे से निकट निश्चित दूरी के भीतर हो, यानी कि वो निकट होंगे, उससे रिलेवेंट होंगे, उसे ही। लेकिन बुलियन ऑपरेटर में क्या होता है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो उसे नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा? आप किस तरह के इंफॉर्मेशन को चाहते हैं आप उसे बताएं। क्या एंड में चाहते हैं, और में चाहते हैं, नॉट में चाहते हैं, यानी उससे रिलेवेंट चाहते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं, या फिर आप क्या करते हैं? मिनिमम अप्रोच करके चाहते हैं। आप किस तरह के चाहते हैं? अगर कोई रिसर्चर स्कॉलर है तो वो जो है किस तरह की इंफॉर्मेशन को वो चाहता है? मैक्सिमम चाहता है, यानी कि अप्रोच टर्म के माध्यम से। यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर समटाइम्स हम करते हैं तो वो हम क्या करेंगे? अगर यूनियन कैटलॉग में हम यूज कर रहे हैं तब भी ये हमें काफी मदद करता है। ये डिफरेंट हमारे जो है सर्चिंग टूल्स के रूप में ये हमारा क्या होता है कि ये काम करता है। तो अब ये हो गया। लेकिन प्रॉक्सिमिटी में ऐसा होता है कि जो नियरेस्ट हमारे होते हैं उसके अप्रोच को वो देखता है और वो अवेलेबल कराता है। तो यह तो हमारा है कि बुलियन ऑपरेटर। लेकिन बुलियन ऑपरेटर को और बेहतर समझने के लिए एक फिगर के माध्यम से हम लोग इस डायग्राम, यानी कि जो हमारा है इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहां पर क्या है, इसे मान लीजिए ए, क्या हो गया? ये ए मान लीजिए, राइट, और ये हमारा क्या हो गया? बी हो गया। तो ये हमारा बी। इसमें अगर हम अप्रोच टर्म क्या करते हैं? एंड के केस में क्या होता है कि ए एंड बी क्या कर रहा है? ए एंड बी का रिजल्ट हमें चाहिए, राइट। तो वो क्या करेगा? जो ए एंड बी में होगा वो दोनों का क्या होगा? सम्मिलित रूप हमें चाहिए। तो इंफॉर्मेशन इतना, यानी इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये हमारा मिनिमम इंफॉर्मेशन देगा। एंड के केस में ये समझना है हमें, यही यूजीसी नेट का क्वेश्चन भी रहा है ना। 2 टाइम्स इसे पूछे गए हैं यह प्रश्न, सेम प्रश्न, ये कि ए एंड बी अगर हमारा है तो उसका जो है रिजल्ट कैसा होगा? ए है ना, और बी अगर हो, एंड अगर हम लोगों ने ऑपरेटर इसमें, अब इस क्वेश्चंस को वो टेस्ट कर सकता है किसी रूप में, यानी एंड को अगर हम ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो ए एंड बी अगर हम लोगों ने कर दिया तो उसमें रिजल्ट हमारा क्या होगा? सबसे पहला तो ये हमें समझना नेचर क्वेश्चंस में भी, और समझने के बाद तो ए, देखिए ये तो पूरा पार्ट ए हो गया हमारा, ये पूरा पार्ट, राइट, और ये हमारा क्या है? बी है, राइट। पूरा पार्ट हमारा यहां तक, तो ये पूरा हमारा बी है और ये पूरा पार्ट हमारा ए है। अब इस दोनों में, यानी कि इसमें भी हमारा जो है वो टर्म होगा और इसमें भी टर्म होगा, राइट। तो इस दोनों में जो कॉमन होगा उसे लेना है। एंड के केस में क्या करता है कि कॉमन जो हमारा होगा, क्या करेगा? कॉमन जो होगा उसे लेना है। तो ये समझना है कि जो कॉमन हमारा, तो जो कॉमन हो गया दोनों में जो हमारा है तो उसे वो ले रहा है, यानी दिस वन, तो इतना पार्ट्स हमारा हो गया। इट मीन्स कि दिस इज द क्या हो गया? वेरी कॉमन पार्ट्स, राइट। और यही कॉमन पार्ट्स हमारा क्या हो गया? एंड। तो एंड के केस में हमारा मिनिमम रिजल्ट दे रहा है। अगर और लगाते हैं
है ना। ए और बी, अगर हम लोगों ने रिजल्ट्स में अगर हमें अप्रोच टर्म ए एंड बी है तो एंड में तो हमारा क्या हो गया कि ये जो दोनों में होगा, ए एंड बी दोनों में होगा, लेकिन कहता है और या तो या, हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे उसे, या ए का या फिर हमें बी का। अब इसे मान लीजिए ए, इस सर्किल को हम लोग क्या मानते हैं ए, और इस सर्किल को हम लोग क्या करते हैं बी, राइट। अब ये हमारा बी तो कह रहा है कि ए एंड बी, तो यहां पर ए और बी, तो ए से लाओ या फिर आप बी से लाओ, यानी कि ए पूरा बी हो गया ये हमारा पार्ट, और ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया ए हो गया। तो आप ए से या बी से लाओ, हमें सर्च करके लाओ। तो आप जैसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसा अप्रोच, जिस अप्रोच टर्म के लिए जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वो ऑपरेटर क्या करता है कि हमें ला कर देगा। तो और के केस में या इसमें से या इसमें से, तो ये क्या किया दोनों में से लाएगा, ए से भी लाएगा बी से भी लाएगा, या कर रहा है ना। तो इट मीन्स कि इट्स द मैक्सिमम, ये हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देगा। क्या करेगा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वाला हमारा रिजल्ट हो गया, राइट। मैक्सिमम हमारा हो गया, यहां हमारा क्या हो गया मिनिमम रिजल्ट हो गया। अब ये कहता है कि नॉट ए, कहता है कि ए चाहिए नॉट बी, ये क्या कर रहा है नॉट बी। तो नॉट बी का मतलब बी वाला जो होगा वो उससे रिजल्ट नहीं चाहिए। तो अगर हमारा पार्शियल भी कुछ इसमें अगर कोई पार्ट आ रहा है तो देखिए ये क्या कर रहा है कट कर रहा है, इतना पार्ट को ये क्या कर रहा है मिस कर रहा है, कट कर रहा है, क्योंकि आपने ए नॉट बी, तो ऐसा हम रिजल्ट करते हैं। तो इट मींस कि ये हमें क्या करेगा लेस देन और लेस देन, और ये हमें क्या करेगा इंफॉर्मेशन देगा। बट मिनिमम इंफॉर्मेशन जो हमारा अप्रोच टर्म के थ्रू होगा वो किस में होगा एंड में होगा, और मैक्सिमम जो हमारा रिजल्ट आएगा वो और में आएगा। यही समझना है बेसिक। और इस तरह से ये हमारा क्या करता है कि रिजल्ट देता है, इट इज द बुलियन ऑपरेटर। और ये जॉर्ज बुले के द्वारा जो डेवलप किया गया था उसे ही ये न्यू जो सर्चिंग स्टाइल है, सर्चिंग जो टेक्निक्स है उसमें ये जो भी साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो है ना प्रोग्रामिंग साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया उस अप्रोच को ही वो अप्लाई यहां किया। और ये हमारा क्या हो रहा है कि आज जितने भी हम सर्च कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हमारा हो, लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर हो या फिर अदर सॉफ्टवेयर हो, डिजिटल सॉफ्टवेयर हो, आईएलएस सॉफ्टवेयर हो, तो उसमें यह काम करता है। अब यहां पर ये एंड जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या कर रहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है ये साझा भाग है ना। तो ये हमारा एंड के केस में क्या कर रहा है इंटरसेक्शन कर रहा है और मिनिमम रिजल्ट दे रहा है। और के केस में ये क्या कर रहा है यूनियन कर रहा है, यानी कि पूरा ले रहा है। ये यूनियन, यूनियन का मतलब ही क्या होता है कि हमारा दोनों का मिला स्वरूप, तो इट इज द यूनियन। तो पूरा। और नॉट में क्या होता है कि एक्सक्लूजन। तो ये याद रखना है, दिस इज द टेक्निक। ये आपका एंड में क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इसमें हमारा यूनियन, एंड नॉट में हमारा क्या हो गया एक्सक्लूजन। तो यही हमारा बुलियन ऑपरेटर है। नाउ अब हम आगे बढ़ते और देखते हैं यहां पर एंड जो हमारा ऑपरेटर है वो क्या करता है रिट्रीव रिकॉर्ड्स दैट कंटेन बोथ सर्च टर्म, दोनों में से है ना, वो हमारा क्या करता है प्राप्त करता है, दोनों शब्द उसमें मौजूद हो, ए एंड बी हो, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए कि यहां पर हमारा होता है, इसे और भी अदर ए बी को अगर हम छोड़ दें तो ये समझ सकते हैं कि अगर मान लिया जाए यहां पर होगा तो सी से चाइल्ड मान लीजिए और यहां साइकोलॉजी मान लीजिए, इसको साइकोलॉजी मान लीजिए। तो ये क्या हो गया चाइल्ड और साइकोलॉजी, चाइल्ड से रिलेटेड कुछ भी होगा, चाइल्ड मान लीजिए कि चाइल्ड सोशियोलॉजी हो सकता है, इधर ये क्या हो गया कोई साइकोलॉजी हो सकता है या क्लिनिकल साइकोलॉजी हो सकता है। तो अब ये कहता है कि नहीं साइकोलॉजी की जो मिली हुई है थोड़ी सी पार्ट और चाइल्ड की जो मिली हुई पार्ट है, तो इसमें हमें सिर्फ चाइल्ड और साइकोलॉजी चाहिए, ये चाहिए, यानी दोनों का एंड के केस में। और यहां पर कुछ भी होगा तो ये दोनों को कंबाइंड करके वो ले लेगा, मैक्सिमम देगा, और यहां पर भी वही होगा हमारा। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है इंटरसेक्शन, यूनियन एंड एक्सक्लूजन की बात कर रहा है, राइट। और ऑपरेटर के केस में जिस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया उसी चीज को यहां पर, इस बात को ही यहां पे डिफाइन किया गया है कि आइदर वन और बोथ ऑफ द सर्च, है ना, उन रिकॉर्ड्स को प्राप्त करता है जिनमें कोई एक या दोनों शब्द हो। तो एक हो या दोनों हो, दोनों को वो क्या करेगा लाकर हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स देगा। और के केस में, नॉट के केस में क्या होता है कि रिट्रीव रिकॉर्ड्स दैट कंटेन्स फर्स्ट टर्म बट एक्सक्लूड द
सेकंड टर्म, एक्सक्लूड कर रहा है यहाँ पे सेकंड टर्म्स को। देखिए दिस वन सेकंड टर्म्स जो हमारा है यही सेकंड है, इसे क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, बाहर कर रहा है। और जो फर्स्ट वन टर्म्स है उसे वो पहले वाले रिकॉर्ड्स को क्या करता है, वो ला कर देता है, सर्च करता है। तो इट इज द नॉट ऑपरेटर। अब इसे हम देखते हैं कि ये कैसे ऑपरेटर हमारा क्या करता है। वेन एरिया जो सेलेक्टेड हम करते हैं ओनली क्या करता है, ओनली ओवरलैप। एंड के केस में ये नैरोअर, ये क्या करता है, कम दे रहा है ना, नैरोअर रिजल्ट दे रहा है, तो दिस इज द सर्च रिजल्ट नैरोअर। और के केस में क्या करता है, बोथ सर्किल को ये क्या करता है, एरिया को ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है। यह भी आपका अच्छा प्रश्न है। ये ब्रॉड देता है हमारा, ब्रॉडर यानी कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को दे रहा है, तो ब्रॉड इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड नॉट के केस में हमारा क्या करता है, ए एंड ए माइनस बी, है ना, यानी ए है और माइनस कर देता है बी को, तो ये क्या हो गया, लिमिटेड हमारा हो गया ना। तो दिस इज द लिमिटेड हमारा रिजल्ट। तो ये लिमिटेड रिजल्ट देगा, ये नैरो रिजल्ट देगा, बट ब्रॉड रिजल्ट देगा। और जो होगा वो ब्रॉड रिजल्ट देगा, ये हमारा क्या होगा, लिमिटेड रिजल्ट देगा। और दिस वन इज द नैरोअर, ये वेरी नैरोअर हमारा रिजल्ट देगा। तो यही हमारा है बुलियन ऑपरेटर। अब हम लोग चलते हैं कुछ प्रश्न जो आए हुए हैं और उस पर हम लोग कुछ वर्क करते हैं और प्रयास करते हैं जानने का कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा। द कंसेप्ट ऑफ बुलियन ऑपरेटर इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ, है ना। तो ये कंसेप्ट बुलियन ऑपरेटर का ये जो है किस पर बेस्ड है, तो ये जॉर्ज बुले के द्वारा, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर ही देखा है, जॉर्ज बुले के द्वारा ये क्या किया गया था, कंसेप्ट दिया गया था, यहां देखें, है ना। और ये बुलियन अलजेब्रा पर आधारित है 1854 में। तो 1854 में, इसलिए ये जॉर्ज बुले इज द राइट आंसर सी। नाउ बुलियन ऑपरेटर एंड और नॉट आर डेराइव्ड फ्रॉम, ये जो डेराइव किया गया था किससे, सेम क्वेश्चन है बुलियन अलजेब्रा से। तो वेरी इजियर क्वेश्चन, राइट। नाउ हु इंट्रोड्यूस्ड बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा को किसने इंट्रोड्यूस किया था, यानी किसके द्वारा ये दी गई थी, क्या नॉर्बर्ट वाइनर है, क्लॉड सैमन है, ऐसा रंगनाथन है, नो, जॉर्ज बुले। शुरू से बुले का ही जब नाम ही आ रहा है तो शुरू से ही हम लोग इस बात को जान रहे हैं, जॉर्ज बुले इज द राइट आंसर। नाउ इन विच ईयर, है ना, ईयर डिड जॉर्ज बुले इंट्रोड्यूस्ड बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा को किस वर्ष जो है जॉर्ज बुले ने इसे बताया था, राइट, इंट्रोड्यूस किया था। तो अब ये हमारा किस वर्ष किया था, ये सारे लोग हम लोगों ने देखा ऊपर फर्स्ट में, शुरू में ही आप देखें यहाँ पर दे रखा है कि ये 1854 में। तो वेरी कॉमन, अगर हमारा इंट्रोडक्शन ही अगर हम लोगों ने देख लिया है तो वो हमारा सही जवाब, तो यानी कि 1854, वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये हमारा हो गया। नाउ कि बुलियन ऑपरेटर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये जो है किस चीज के लिए, मोस्ट कॉमन हम किस लिए यूज करते हैं, तो ये डेटाबेस सर्चिंग के लिए, सर्च में ही तो ये काम आता है, बुक फाइंडिंग में नहीं, क्लासिफिकेशन शेड्यूल नहीं, सेल्फ अरेंजमेंट नहीं। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। नाउ एंड और नॉट आर नोन एज, ये क्या है, तो दिस इज द बुलियन ऑपरेटर, तो ये दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि विच बुलियन ऑपरेटर गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ द सर्च रिजल्ट, तो सर्च रिजल्ट मैक्सिमम हमें किसमें देगा, जैसा कि मैंने बताया था कि और का केस जो होता है उसमें दोनों सर्किल हमारा क्या होता है, साथ चलता है। तो ये आप देख सकते हैं पुनः कि और के केस में क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम दे रहा है ना, सारे हमारे देखिए कलर से भी ये डिफाइन कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया कि दिस वन इज द राइट आंसर, यानी कि और के केस में। नाउ विच बुलियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सक्लूड अनवांटेड टर्म्स, यानी बी को जो हटाने वाला होगा, तो बी कौन होता है, हम लोग कहते हैं ना इसमें कि जो हमारा क्या होगा, ए नॉट बी, तो नॉट लगा हुआ है, इट मींस कि वो क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। नॉट वाला क्या करता है, देखिए यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहा है, नॉट यानी बी को ए नॉट बी, हमें ऐसा चाहिए। तो दिस वन इज द राइट आंसर, यानी कि नॉट जो हमारा होगा दिस इज द राइट आंसर, ये सी इज द राइट आंसर। नाउ बुलियन ऑपरेटर सर्चिंग इज वाइडली अप्लाइड, ये किस चीज के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, तो किस चीज के लिए करेंगे, देखिए ये ओपेक एंड ऑनलाइन डेटाबेस, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं, बुक पब्लिशिंग एंड प्रिजर्वेशन वर्क से मतलब नहीं, यानी कि ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, है ना, और ऑनलाइन डेटाबेस को हम सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं। तो बुलियन जो आपका सर्चिंग है वो वाइडली किस चीज के लिए, ओपेक एंड ऑनलाइन डेटाबेस के लिए। तो हम लोगों ने आज बुलियन ऑपरेटर को जाना, समझा और उससे रिलेटेड
नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी समझे और प्रैक्टिस भी हम लोगों ने किया। सो थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंसली वॉच किया। पुनः मिलता हूं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस।